हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर डायनेमिक्स की बुक का है। इस चैप्टर के लिए आपको 3 इक्वेशन अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, थर्ड है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2fs। जहां पे u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, f आपकी एक्सेलरेशन है, t आपका टाइम है और s आपका डिस्टेंस है। आप f की जगह a भी ले सकते हैं। और आपको इसमें कुछ नया टॉपिक मिलेगा, वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। मीन्स हम n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये सेकंड इक्वेशन यूज की है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। तो बस इसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 2n माइनस 1f। इसका प्रूफ करेंगे, छोटा सा ही है। हमने u इनिशियल वेलोसिटी ली है, f हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन ली है। पूरे चैप्टर में आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी। प्रूफ के लिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का जो फॉर्मूला निकालेंगे वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स। मींस आप मान लो हमारे पास n सेकंड्स है और अगर उससे हम लास्ट वाला सेकंड छोड़ दें तो हमारे पास कितने सेकंड बचेंगे, वो होंगे n माइनस 1। सो हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड्स। उसके लिए हमने जहां जहां सेकंड इक्वेशन में t होता है वहां वहां हमने n पुट किया और माइनस किया हमने उसी इक्वेशन में जब हमने पुट किया n माइनस 1। सो उसके लिए हो जाएगा यू एन प्लस हाफ एफ एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ एफ एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ लास्ट में मैंने f कॉमन लिया है, मीन्स u प्लस एफ एन माइनस हाफ। सो यहाँ लास्ट में हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 2n माइनस 1f। ये हो गया फॉर्मूला। सो ये निकालना बहुत ईजी था। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंजन ऑफ अ ट्रेन 80 मीटर लॉन्ग स्टैंड एट अ रोड क्रॉसिंग। मीन्स पहली बात, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हैं। और सेकेंडली, आप जब भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें एक एक लाइन को पढ़ें और उसको लिखते जाए जो जो गिवन है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वो हमें दिया हुआ है कि एक इंजन है जो कि 80 मीटर लॉन्ग है और रोड क्रॉसिंग पे खड़ा है और ट्रेन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट है जो कि है 0.025 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहता है कि एक मोटरिस्ट जो वेट कर रहा है, मतलब बाइक पे जो व्हीकल पे है, उसे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा कि वो वहां से वो इंजन हट जाए क्रॉसिंग से। तो हमने जो इंजन है पी क्यू लेट कर लिया जो कि 80 मीटर लॉन्ग है। तो हमें डिस्टेंस मिल गया, मींस एस मिल गया। सबसे पहली लाइन में हमें लिखा है 80 मीटर लॉन्ग, मतलब हमें एस मिल गया। अब वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो गई। एक्सेलरेशन हमें दी है f इज इक्वल टू 0.025 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है कितना टाइम वो वेट करेगा। तो हमने लिख लिया टी, हमें पता नहीं है, टी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखना है कि ये चारों चीजें कौन सी इक्वेशन में लग रही हैं। तो ये सुटेबल है सेकंड इक्वेशन के लिए, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। तो उसके लिए हमने s की सारी वैल्यूज पुट कर दी और यहां से हमने टी स्क्वेयर निकाल दिया। तो टी की आ गई 80 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड इज यूनिफॉर्मली रिड्यूस फ्रॉम 45 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। मीन्स सबसे पहले हमें दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर, हमने लिख लिया। हमें दिया फाइनल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर और हमें दिया है डिस्टेंस मीन्स एस दिया हुआ है, वो हो गया 50 मीटर। सो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया, ए से लेके बी तक 50 मीटर है। उसके बाद जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारे यूनिट्स हों वो हमारे प्रॉपर हो, मीन्स वो ऐसा यूनिट्स में हो। तो ऐसा यूनिट हो गए, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, आर को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 और 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60 कर दिया जो कि 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। और हमने फाइनल वेलोसिटी सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी निकाल दी जो कि हो गई 25/3 मीटर पर सेकंड। सो अब हमें निकालना है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसने बोला मैग्नीट्यूड निकालो एंड
कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन मींस एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए हमें देखना है ये तीनों चीजें किन इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में आ रही है और एफ किस में आ रहा है। तो हमारी ये सुटेबल इक्वेशन हो गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। तो वी स्क्वायर पुट कर दिया, वी की जगह पुट कर दिया, यू की जगह पुट कर दिया, 2f तो हमें निकालना ही है, एस जगह 50 पुट कर दिया हमने। सो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करी, बस हमने फिर एफ निकाल लिया। तो एफ हमारा माइनस में है। माइनस का मतलब है कि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है कि वो कौन से डायरेक्शन में लग रही है और उसकी वैल्यू बताओ क्या आई। तो वैल्यू आ गई 125/144 और वो माइनस डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि स्पीड रिड्यूस हुई है। जब भी स्पीड ज्यादा से कम हो तो हमें हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है हाउ मच टाइम हैज एस्केप्ड ड्यूरिंग दिस डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन होता है कि कितना वो नेगेटिव वर्क कर रहा है एक्सेलरेशन को रिड्यूस कम करने के लिए। सो कितना टाइम लगा उसको टी निकालना है। वी हमें सब कुछ दिया हुआ है तो हमें एक और इक्वेशन देखनी है कि कौन सी इक्वेशन में प्रॉपर्ली फिट बैठ रहा है। तो ये होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। तो हमने वैल्यूज पुट कर ली और टी निकाला। टी आ गया 4.8 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट में हमें कहा है अज्यूमिंग दैट द कार कंटिन्यू टू डिसेलेरेशन एट द सेम रेट हाउ मच टाइम वुड यू एस्केप इन बीइंग इट रेस्ट फ्रॉम इतने। तो हमें बोला है वो रेस्ट पे आ रहा है, रेस्ट पे रुकना है, मतलब लास्ट वेलोसिटी दी हमें हमारी v 0 और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें u दे दिया है 45 किलोमीटर। सो हमने f लिख लिया, हमें जो गिवन था, जो हमने निकाला था। t निकालना है हमें, v हमारा 0 है फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट पे रुक चुका है और जिस स्पीड से वो चलते चलते रुका है वो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फिर वही इक्वेशन लगानी है जो इक्वेशन सुटेबल है। उसके बाद हमने टी निकाल लेना है। टी इज इक्वल टू 14.4 सेकेंड्स। फोर्थ में बोल रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इस टाइम में 14.4 जो हमने निकाला है। तो इसके लिए हमें बस एस निकालना है, टाइम भी हमें पता है, वी हमारी 0 है और यू 25/2। एस निकालने के लिए यू प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। हम ये भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। तो मैंने नीचे वाला फॉर्मूला लगाया है। तो वी पुट कर दी, सारी वैल्यूज पुट करके मेरे पास एस जो आ गया वो आ जाएगा 90 मीटर। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन तो मिनिमम बताऊंगा ही बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर में आते हैं, सो प्लीज इसको ध्यान से करना। अगला है कि ए पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उसका 11th और 15 जो सेकेंड्स है स्टार्टिंग से, उस पे वो 7.2 एंड 9.6 मीटर कवर करता है। सो यहाँ पे nth सेकेंड्स की बात हुई है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे nth सेकेंड का। तो हमने सबसे पहले लिख दिया एस एम इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एफ 2n-1। उसके बाद जो जो हमें दिया हुआ है S11 दिया हुआ है 7.2, S15 दिया हुआ है 9.6। आगे हम पढ़ते हैं फाइंड द इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन, मीन्स हमें निकालनी है u और निकालना है f। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दी। तो ये वैल्यूज पुट करके यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन गई और सेकंड इक्वेशन, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनी यहाँ पे बनी 9.6 इज इक्वल टू यू प्लस 29/2f। तो हमने सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया जो कि हो जाएगा ये, और सॉल्व करके हमने f निकाल लिया। जैसे हमने f निकाला, ये वैल्यू आप चाहे फर्स्ट ने पुट करें चाहे सेकंड ने पुट करें, उसके बाद आपको यहाँ से u मिल जाएगा, u इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बस इज बीइंग टू मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर, f की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बोला है कि एक मैन हु इज 40 मीटर बिहाइंड द बस। तो हमने P पॉइंट पे मान लिया कि मैन खड़ा है, Q पॉइंट पे बस है, वो 40 मीटर दूर बस से खड़ा है। तो हमें बताना है, आगे लिखा है टू कैच द बस आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, तो कितनी देर बाद जो मैन है वो उस बस को कैच कर सकता है। तो मान लो कि वो R पॉइंट पे बस और जो मैन है वो दोनों, मैन बस को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। तो पहले हम मैन का मोशन निकालेंगे। तो मैन का मोशन निकालने के लिए हमें पता है एस डिस्टेंस जो होता है, स्पीड जो होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की जगह हम 9 लिख देते हैं क्योंकि इसमें बोला है 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो भाग रहा है। और डिस्टेंस हो गया टोटल की जहां वो मिलेगा 40 है ही है और x ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स अपॉन टी।
तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। फिर हमने मोशन ऑफ बस निकाला। अब बस यहाँ से Q से R तक मूव करेगी, जो कि डिस्टेंस x हो गया। मान लो t टाइम में मूव किया उसने, क्योंकि दोनों का टाइम सेम ही लग रहा है। उसको यहाँ से, बस को यहाँ से यहाँ पहुंचने में और मैन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में सेम ही टाइम लग रहा है। तो टाइम t है। इनिशियल वेलोसिटी बस की 0, क्योंकि बस यहाँ पे खड़ी है स्टॉप पे, और एक्सेलरेशन दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू 0t प्लस हाफ 1t स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन हमने सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिया। यहाँ से हमने t की वैल्यूज निकाल ली। t की 2 वैल्यूज आई हैं। अब t इसका मतलब है कि 2 वैल्यूज हैं, एक ये 8 सेकेंड, एक आया 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें अगले उसमें बोला है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो हमें डबल आंसर दिखाना है, क्योंकि 2 वैल्यूज, जहां भी आपका स्क्वायर में क्वेश्चन बनेगी वहां आपको डबल आंसर देना ही, रीजन देना ही पड़ेगा। सो आफ्टर 8 सेकेंड जो वेलोसिटी हो जाएगी बस की, वो हो जाएगी 0। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 0 प्लस 1 इंटू 8, तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ बस हो जाएगी वो वेलोसिटी ऑफ मैन से कम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन है 9 मीटर पर सेकेंड। अगली बार जब 10 सेकेंड है, इसका मतलब बस भी 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है। इसका मतलब बस की वेलोसिटी ज्यादा है, तो मैन को ज्यादा टाइम लगेगा। ये हो गया आपके रीजन। और अगला पॉइंट बोल रहा है कि अगर मैन 40.5 मीटर बिहाइंड द बस है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हमने वही डिस्टेंस लिख दिया, 40.5 इज इक्वल टू 81/2 मीटर्स। सो हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी तो वो आ गया 9 सेकेंड। मीन्स उसको 9 सेकेंड का टाइम लगेगा बस को कैच करने में। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का। सो अ बुलेट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली परसिस्ट सक्सेसफुली 3 स्क्रीन्स प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। सो वो कह रहा है कि 3 स्क्रीन्स हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे रखी गई हैं। इफ द टाइम फ्रॉम द फर्स्ट स्क्रीन टू सेकंड स्क्रीन, मतलब फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन जो टाइम लग रहा है वो t1 है, एंड सेकंड से थर्ड के लिए जो टाइम लग रहा है वो t2 है। मीन्स एक बुलेट है, वो तीनों स्क्रीन को भेद रही है, आर पार कर रही है। तो इन पर जो टाइम लग रहा है वो t1 से t2 लग रहा है। और प्रूफ करना है कि जो रिटार्डेशन है, मीन्स जो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगती है, वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 2a t1 माइनस t2 अपॉन t1 t2 इन द ब्रैकेट t1 प्लस t2। एंड जो उसकी वेलोसिटी मिल रही है हमें बीच वाली स्क्रीन पे, मिडिल स्क्रीन पे, वो है a इन द ब्रैकेट t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर अपॉन t1 t2 इन द ब्रैकेट t1 प्लस t2। सो सोल्यूशन देखते हैं। लेट a b c बी 3 स्क्रीन। हमने a b और c 3 स्क्रीन ली है। a से b डिस्टेंस a है, b से c भी डिस्टेंस a है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का है। a से b बुलेट को टाइम लग रहा है t1 और b से c स्क्रीन से जाने के लिए बुलेट को टाइम लग रहा है t2। तो हम मोशन निकालते हैं। सो हम मोशन निकालते हैं फ्रॉम a टू b। तो हमें डिस्टेंस a से b a है, टाइम t1 है। तो हमने इक्वेशन ली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिटार्डेशन हो रही है, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, इसलिए हमने f को माइनस एफ से रिप्लेस कर दिया, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू यू टी 1 माइनस हाफ एफ टी 1 का स्क्वायर। अब मोशन निकालते हैं a से लेके c तक। तो टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा और डिस्टेंस 2a हो जाएगा। तो वही लिख दिया हमने, डिस्टेंस इक्वल टू 2a एंड टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। सो वही अगेन हमने वही इक्वेशन ली, इसमें पुट कर दी वैल्यूज। तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू यू इन द ब्रैकेट t1 प्लस t2 माइनस हाफ एफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन सेकंड मार्क करी। देन हमने मल्टीप्लाई, देन हम इसको सॉल्व करना है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को t1 प्लस t2 से मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड इक्वेशन को t1 से मल्टीप्लाई किया, एंड ये इक्वेशन बनी। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास f की वैल्यू आ गई, जो कि नेगेटिव आई। अब नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि रिटार्डेशन हो रही है, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। सो अब हमें निकालना है कि वो कितनी वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो मिडिल स्क्रीन पे कितनी है। सो बुलेट, अब मान लेते हैं इनिशियली बुलेट जो है 0 से शुरू होती है, मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बुलेट u वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वेलोसिटी एट a हो जाएगी, यहाँ पे हम u की जगह 0 पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस एफ t1, टाइम t1 लग रहा है इसलिए। सो वेलोसिटी एट a हो जाएगी माइनस एफ t1। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी एट b। तो जैसे ही वो b स्क्रीन पे आता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रहती है,
तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस एफ टी वन, क्योंकि टाइम तो सेम ही लग रहा था सेकंड स्क्रीन पे पहुंचने तक। सो हमने बस u की वैल्यू पुट कर दी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ वाली कि a इज इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ एफ टी वन का स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एंड सारा ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी एट b जो हो जाएगा वो हो जाएगा a इन द ब्रैकेट टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू इन द ब्रैकेट टी वन प्लस टी टू। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें।